दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विक्रम नेगी के साथ। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के छठे अध्याय के बारे में। छठे अध्याय से हमें क्या ज्ञान मिलता है। भगवत गीता के छठे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, एक योगी का जीवन जियो। अगर तुम योगी का जीवन जियोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। तुम निष्काम भाव से कार्य करोगे और जो तुम्हारा लक्ष्य है, जिस युद्ध को जीतना चाहते हो, वो उसमें तभी तुम्हें विजय मिलेगी जब तुम योगी का जीवन जियोगे, योग साधना के हिसाब से आगे बढ़ोगे। अर्थात जब आपका मन शांत होगा, संयम होगा, सर्व कल्याण की भावना होगी, कोई आपके अंदर लालच, मोह, माया, क्रोध नहीं होगा, तभी आप इस युद्ध में विजय श्री हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने कर्मों का अपने आप को अकर्ता न माने, अपने कर्मों की पहले फल की इच्छा न जाहिर करें, सिर्फ कर्म करें। कोई लोभ, मोह, माया मन के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे एक योगी विद्वानों में भी श्रेष्ठ उसे माना जाता है। एक योगी खाना खाता है, नींद लेता है, सिर्फ सीमित, वो हमेशा सर्व कल्याण के लिए कार्य करता है। जो शत्रु, दोस्त, भाईचारा और संसार के जितने जीव जंतु होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखता है, वही एक असली योगी होता है अर्जुन। तो इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले अपने आप में संयम लाना होगा, अपने मन को अपनी आत्मा से वश में करना होगा, अपना जीवन सर्व कल्याण के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसी प्रेरणाओं से भरना होगा। इस छठे अध्याय के अंदर मुख्य तौर पर यह बताया गया है कि जो इंसान काफ़ी मेहनत करता है और मेहनत करता है, बड़े बड़े सपने देखता है, और अगर बाय दफ़े भगवान न करे उसकी मौत हो जाती है अचानक किसी भी कारणवश, उसके सपने अधूरे रह जाएं, जबकि उसने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुत नॉलेज लिया हो, बहुत एक्सपीरियंस लिया हो, मगर उसके सपने पूरे ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है आगे। भगवान श्री कृष्ण से ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जब कोई भी आदमी अंतिम साधना में, अंतिम पड़ाव में अपनी इच्छा से भटक जाए तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके लाइफ में किए हुए कर्मों का फल उसे नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर मेहनत करता है, बड़े सपने देखता है और उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस ले लेता है, अधिक से अधिक उसे ज्ञान हो जाता है और किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाए, तो उसको उसके कर्मों के हिसाब से स्थान मिलता है। स्वर्ग लोक के अंदर भी उसे उत्तम योनि प्राप्त होती है दोस्तों। और जब उसके कर्मों का बैलेंस वहाँ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद भी उस इंसान को दोबारा से पृथ्वी में जन्म मिलता है। ऐसे परिवार के अंदर उसका जन्म होता है जहाँ उसने जो कर्म किए थे, जो अधूरे थे, सेम उसी तरह का परिवार उसे मिलता है। फिर वो अपने कर्मों को पूरा करता है भगवान तक, तभी वो अपने कर्मों के द्वारा पहुँचता है। और हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो हमने सपने देखे हैं, जो हमने मेहनत करी है, किसी कारणवश वो अधूरे रह गए, चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान हो गया था, कितने भी एक्सपीरियंस हो गया था, हमेशा इन कर्मों का बैलेंस साथ जाता है और हमेशा एक उत्तम योनि प्राप्त होती है। इन कर्मों के हिसाब से ही आपको सुखों का सुखों का बही खाता आपका तैयार होकर स्वर्गलोक के अंदर जाता है दोस्तों। तो ये कभी नहीं मानना चाहिए। इस अध्याय में मेनली उन लोगों के लिए बताया गया कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बड़े सपने देखते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है और वो जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो उनकी स्थिति इस तरह की होती है कि उनको दोबारा से उन्हीं कर्मों को करने का दोबारा मौका मिलता है जब उनका कर्मों का बैलेंस इस दुनिया से जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, फिर दोबारा से आपको उन चीज़ों का एक समय मिलता है। दूसरी चीज़ इसमें यह बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि हे प्रभु, हमारा मन चंचल है, हठीला है,
ये संयम में नहीं रहता, इसे कैसे काबू किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये बिल्कुल सही है, बहुत कठोर है मन को वश में करना, लेकिन जिस तरह से हम योगा अभ्यास के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, अपने मन को एक संयम में ला सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, तो इसी तरह से एक योगी जो होता है, कोई भी दीपक की लौ उसको संयम से नहीं गिरा सकती। चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो या कितना भी अच्छा जीवन जी रहा हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत बादशाहों को फेस कर रहा हो, योगी हमेशा संयम में रहता है, उसको कोई चीज़ हिला नहीं सकती। इसीलिए उसे विद्वानों में भी श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन, तुम्हें भी योगी ही बनना होगा। अगर तुम योग साधना से आगे बढ़ते रहे तो निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इसलिए कभी जीवन में कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। योगी हमेशा हर जीव जंतु प्राणी से समान रूप से दृष्टि से देखता है, कभी भी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता और हमेशा अपने सुख के लिए नहीं, संसार के सुखों के लिए कार्य करता है। और हमेशा योगी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर योगी किसी भी तरह से अंतिम पड़ाव में अपनी साधना से उसका जीवन भंग भी हो जाए, अपने ज्ञान के माध्यम से या किसी भी अन्य चीज़ के माध्यम से, तो वो कभी घबराता नहीं है। वो हमेशा एक मजबूत और शक्तिशाली होता है, मन से, मस्तिष्क से। वो हमेशा सर्व कल्याण और अच्छी अवेयरनेस के साथ, अच्छी इंटेंसिटी के साथ लाइफ को जीता है। वो हर चीज़ को दुनिया की समान दृष्टि से देखता है, ना उसमें कोई लोभ होता है, ना क्रोध होता है, ना मोह होता है, ना लालच होता है। उसका जीवन एक योग साधना से भरा हुआ होता है। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप निश्चित ही अपने इस युद्ध क्षेत्र में विजयी होंगे। इसलिए अच्छे कर्मों के साथ संयम में रहते हुए, धैर्य में रहते हुए, सारे लोभ लालच क्रोध को छोड़कर अपना कर्म करो और आगे बढ़ो इस युद्ध में, तभी तुम विजय श्री तुम्हें हासिल होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, वीर हो, धनुर्धर हो, तुम इन लोभ मोह माया पारिवारिक वंश सब चीज का त्याग करो और आगे बढ़ो, अपने कर्म करो, कर्म ही प्रधान है और कर्मों का हमेशा अकर्ता मानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा आपको विजय ही मिलेगी। तो यही सारे मोटिवेशन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जो अर्जुन को मिले थे, तभी अर्जुन ने दोस्तों इस युद्ध के अंदर विजय श्री हासिल की थी, एक इतिहास रचा था। निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, नॉलेज लेने के बाद किसी कारणवश, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, उनकी डेथ हो जाए, तो हमेशा उनके कर्मों का जो योगदान होता है वो कभी बेकार नहीं जाता। ऐसा अपने मन में कभी मत सोचना। उन्हें इस यहाँ से जाने के बाद उनके अच्छे कर्मों के हिसाब से उनको उत्तम योनि मिलती है और वहाँ पर भी उन्हें ये सब सुख मिलते हैं। और जब उनका कर्मों का बैलेंस वहाँ ख़त्म हो जाता है, तब दोबारा से धरा पर उन्हें ऐसे परिवार के अंदर जन्म मिलता है जहाँ पर भी उन्होंने जो भूत में कर्म किए थे, सेम वैसा ही परिवार मिलता है और दोबारा से उन्हें कर्मों को करने का मौका मिलता है। तब वो अपने कर्मों के माध्यम से परमात्मा तक पहुँच सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक यही बात समझाई है कि किसी भी मेहनत करने वाले इंसान को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी मेहनत खराब जाती है। कभी मेहनत खराब नहीं जाती है। अगर आपकी डेथ भी हो जाए तब भी आपके कर्मों का बैलेंस इस लोक से परमात्मा के स्वर्ग लोक तक जाता है। आपके इसी लोक में किए हुए कर्मों के हिसाब से आपको आगे की गति मिलती है। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी डेडिकेशन अपनाई है, धर्म पुण्य के काम किए हैं, तो आपको उत्तम योनि मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। इसलिए उन्होंने बार बार यही कहा है कि हे अर्जुन, जब भी अपने लक्ष्य में कामयाब होना है तो एक योगी का जीवन जीना होगा। योगी को विद्वानों में भी श्रेष्ठ माना गया है। योगी का जीवन तपस्वी जीवन होता है। योगी कभी अपने जीवन से विचलित नहीं होता, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, उसकी हमेशा एक ही
इंटेंसिटी होती है सर्व कल्याण के लिए काम करना, स्वच्छ मन रखना और हमेशा अपने कर्मों का बैलेंस बराबर रखना। योगी जो होता है दोस्तों, हमेशा वही इंसान योगी बन सकता है जो अपने जीवन में अपने कर्मों का बैलेंस बराबर लेके चले, जो खुद न्यूट्राइज ले, बैलेंस रहे, जिस पर किसी का कोई फर्क ना पड़े, जो कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता उल्टा सीधा, जो सिर्फ अपने कर्म करता है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है, वही इंसान योगी होता है। इसीलिए उस योगी प्रवृत्ति वाले इंसान को हमेशा श्रेष्ठ माना गया है, जो हमेशा अपने लाइफ में अपने जीवन को बैलेंस बनाकर चलता है, न्यूट्रलाइज रख के चलता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी दूसरे आदमी का, बस वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। तो यही सारी प्रेरणाएं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी इस अध्याय में कि हे अर्जुन, एक योगी का जीवन अपनाओ, जैसे एक योगी होता है तभी तुम्हारे इस लक्ष्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। और अपना युद्ध करो, कर्म करो अच्छी इंटेंसिटी के साथ। तो दोस्तों, कभी भी मेहनत का फल बेकार नहीं जाता। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमेशा कर्मों का बैलेंस बराबर चलता है। अपनी लाइफ को न्यूट्रलाइज रखो, बैलेंस में रखो और आगे बढ़ते रहो, अच्छे कर्म करो। धन्यवाद दोस्तों, बाय। तभी तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी मंजिल हासिल हो।